देखिए, पुलिस स्टेशन का जो मग़ज़ है, जो बुनियाद है, वो है स्टेशन हाउस पे। स्टेशन हाउस क्या है? स्टेशन हाउस वो जगह है जहाँ पे कि सारी कंप्लेन दर्ज की जाती है। पुलिस में जितने लोग काम करते हैं वो आपकी खिदमत के लिए हैं, वो आपको मदद करने के लिए वहाँ पे हैं, वो आपका नुकसान करने के लिए नहीं है। हम पुलिस स्टेशन जाएं तो हमको महसूस हो कि हम अपने ही किसी हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं। आपकी खिदमत करना, आपके लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, आपकी मदद करना हमारी और पूरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। याद रखिए कि पुलिस स्टेशन ये बुनियादी तौर से लॉ इन्फोर्समेंट का सेंटर है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, नमस्कार। मुंबई में मैंने काफ़ी वक्त मुंबई सिटी में नौकरी की है। मैं डिप्टी कमिश्नर भी रहा, एडिशनल कमिश्नर भी रहा। मिला जुला के 8 साल के आसपास मैंने वहाँ पे वक्त लगाया है। एक चीज़ जो मेरे हाफिज़े में, जो मेरे मेमोरी में बार बार आती है, वो ये कि अपने पास अक्सर लोग आते हैं कि सर ज़रा फ़ोन कर दीजिएगा ना तो मैं सीनियर पीआई साहब से जाके मिल लूँगा। मतलब एज़ डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर मेरे से मिलना लोगों को ज़्यादा आसान था और सीनियर पीआई से मिलना ज़्यादा मुश्किल था। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे कभी समझ में नहीं आई। मैं अब तक ये समझता रहा कि हमेशा जूनियर ऑफिसर से मिलना ज़्यादा आसान होना चाहिए और सीनियर ऑफिसर चूँकि वो बड़े एरिया को कवर करते हैं, उनके अंडर में बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं और उनको काम भी काफ़ी लोड होता है, तो उस हिसाब से उनके पास वक्त की कमी रहती होगी और उनसे मिलना मुश्किल होगा। लेकिन अमूमन हमने ये पाया है कि सीनियर ऑफिसर से मिलना आसान होता है और पुलिस स्टेशन के लेवल पे पुलिस स्टेशन के ऑफिसर से मिलना मुश्किल होता है। उसकी वजह शायद ये है कि पुलिस स्टेशन का जो काम है उसके बारे में हमारी समझ उतनी बेहतर नहीं है जितना कि हम किसी सीनियर ऑफिसर से मिलने के लिए जब जाते हैं तो उसके प्रोसीजर के बारे में। वहाँ एक मुलाकात होती है, वहाँ आप चिट्ठी देते हैं, आपको बुला लिया जाता है, आपकी बात सुन ली जाती है, उसमें जो भी मदद हो सकती है वो कर दी जाती है या उसमें जो भी लीगल एंगल है वो आपको बता दिया जाता है। पुलिस स्टेशन में चूँकि आप फर्स्ट कटिंग एज लेवल पे लोगों से मिल रहे होते हैं और अमूमन वहाँ पे भीड़ भी काफ़ी होती है और क्राइम के रजिस्ट्रेशंस भी वहाँ चलते रहते हैं, तो बहुत बार हमको तो पता भी नहीं चलता कि किधर जाना है, किससे मिलना है। अच्छा, ये भी होता है कि जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो अगर 2 ग्रुप के बीच झगड़ा हो गया होगा तो कुछ तो वो होते हैं जो झगड़े में वाकई इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे उसके सपोर्टर होते हैं जो बाहर खड़े आपको मिलेंगे। और जब लोग वहाँ खड़े मिलेंगे तो प्रेस वाले भी आएंगे और लोग भी आएंगे, इधर उधर गुजरने वाले भी जाके पता लगाते हैं क्या हो गया, कुछ बड़ी बात हो गई, क्योंकि समहाउ सोसाइटी का पुलिस के कामों में या क्राइम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप देखते होंगे कि बाकी फील्ड में जो प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं या न्यूज़पेपर्स होते हैं वो 1-2 होंगे, लेकिन क्राइम में सैकड़ों न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, कितने सीरियल्स बने हैं, कितने प्रोग्राम्स क्राइम पे बनते हैं, तो लोगों का एक इंटरेस्ट होता है। तो पहले हमको समझ लेना चाहिए कि पुलिस स्टेशन काम कैसे करता है, तो हमको ज़रा आसानी हो जाएगी कि हम कैसे किसको कहाँ अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, पुलिस स्टेशन का जो मग़ज़ है, जो बुनियाद है, वो है स्टेशन हाउस पे। स्टेशन हाउस क्या है? स्टेशन हाउस वो जगह है जहाँ पे कि सारी रिपोर्ट्स या रपट जिसको हम कहते हैं लिखाई जाती है, सारी कंप्लेन दर्ज की जाती है। कोई ऑफेंस हो गया है, किसी को कोई तकलीफ़ हो गई, किसी के साथ कोई धोखा हो गया, कोई क्राइम हो गया, किसी को चोट किसी ने पहुँचा दी, किसी के साथ किसने कोई बदयांती कर ली है, गबन कर लिया है, धोखाधड़ी, फ्रेब हो गया है, फिज़िकल असॉल्ट हो गया है, या जो भी चीज़ जिसको हम क्राइम कहते हैं, वो रिपोर्टिंग होती है स्टेशन हाउस में। मुझे मालूम है कि कई पुलिस स्टेशन में इतनी भीड़ होती है, ख़ुद हमारे रेलवे में जब नॉर्मल ट्रेन चलती हैं तो बड़े पुलिस स्टेशन में दिन में 20-20, 25-25 ऑफेंसेस रजिस्टर होते हैं, तो चिट्ठी दे दी जाती है नंबर की, 1, 2, 3, 4 ऐसा सीरियल वाइज। उसके बाद 3-4 लोग मिल करके वो FIR ड्राफ्ट कर रहे होते हैं। तो स्टेशन हाउस आपकी बुनियादी कटिंग एज लेवल है, बुनियादी चीज़ है जहाँ आपको जाकर कोई भी जानकारी मिल जाएगी, कोई कंप्लेन दर्ज हो जाएगी। आपको कुछ भी पूछना है तो आप स्टेशन हाउस में जाकर पूछिए।
बड़े शहरों में जैसे मुंबई है या हमारा रेलवे कमिश्नरेट है या और दूसरे कमिश्नरेट हैं, अमूमन कोई सब इंस्पेक्टर, कोई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ही उसका इंचार्ज होता है, जिसको हम स्टेशन डायरी कहते हैं। वहाँ स्टेशन डायरी रखी होती है। आजकल तो सारा कंप्यूटर पे चल रहा है, ऑनलाइन हो गया है, लेकिन आप जो भी तकरार करेंगे, जो भी बताएंगे, जो भी खबर आएगी वो वहाँ पे दर्ज होती है। हत्ता कि पुलिस स्टेशन में कोई चिट्ठी भी आती है तो वहाँ दर्ज की जाती है। तो पहली चीज़ है स्टेशन हाउस। स्टेशन हाउस का इंचार्ज जो डे शिफ्ट का इंचार्ज होता है, पीआई होता है, वो होता है, और ओवरऑल सुपरविजन उस पर सीनियर पीआई की जहाँ पोस्ट है या इंचार्ज जो इंस्पेक्टर है उसका होता है। तो हमको कोई भी तकरार दाखिल करनी है, कोई भी चीज़ पूछना है, तो हमको स्टेशन हाउस पे जाना चाहिए। अब तो कई पुलिस स्टेशन पे मैं ये हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इस किस्म की भी चीज़ें होती हैं जिसको आप इंक्वायरी कहते हैं। तो आप इंक्वायरी में भी जाके पता लगा सकते हैं। कई जगहों पे वुमेन के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से डेस्क का भी इंतज़ाम किया गया है। अगर उनकी कोई कंप्लेन है तो आप सीधा उस डेस्क पे भी जा सकते हैं। तो वो है आपका बेसिक कटिंग एज लेवल, अगर आपको कोई तकरार दर्ज करानी है। दूसरी कटिंग एज लेवल जो पुलिस स्टेशन में आपको मिलती है वो है जिसमें आप वेरिफिकेशंस के लिए जाते हैं। आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन होगा, आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन का कोई चीज़ आया होगा। इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, एक पासपोर्ट सेक्शन होता है, उसका एक ऑफिसर, जनरली बड़े शहरों में पीआई कम्युनिटी जिसको हम कहते हैं, वो इंचार्ज होता है, और उसके अंडर में कुछ कांस्टेबल्स होंगे। आप वहाँ जाइएगा तो आपको उस सिलसिले में भी मदद हो जाएगी, आपको जानकारी मिल जाएगी। याद रखिए, किसी कांस्टेबल साहब के छुट्टी पे रहने की वजह से कोई मैटर रुकता नहीं है, रुकता नहीं है। अक्सर लोग आते हैं कि वो साहब छुट्टी पे है। भाई वो छुट्टी पे गया है, पुलिस स्टेशन छुट्टी पे नहीं गया है। पुलिस स्टेशन में काम नहीं रुकता है। और कहीं अगर वो छुट्टी ज़्यादा दिनों की है, जिसको हम अर्न लीव कहते हैं, उस वजह से कोई काम रुक रहा है, कोई कागज़ अटक रहा है, कोई केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, तो आप फ़ौरन ये तकरार सीनियर पीआई को कर सकते हैं या किसी भी सीनियर ऑफिसर को कर सकते हैं। ये सेकंड कटिंग एज लेवल। उसके अलावा पुलिस स्टेशन में और भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। जैसे आपको अपना आर्म्स जमा करना है तो उसका एक आर्म्स एम्यूनेशन का सेक्शन होगा। उसके बारे में भी आपको जानकारी जो है वही ऑफिसर दे देगा जो स्टेशन हाउस पर बैठा हुआ है। तो स्टेशन हाउस आपका बेसिक कटिंग एज लेवल है। याद रखिए, पुलिस में जितने लोग काम करते हैं या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जितने लोग काम करते हैं, उनकी तनख्वाह आप जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं उससे आती है। वो आपकी खिदमत के लिए हैं, वो आपको मदद करने के लिए वहाँ पे हैं, वो आपका नुकसान करने के लिए नहीं है। और कोई भी शख्स अगर आपसे बदतमीज़ी से पेश आता है, एरोगेंटली बिहेव करता है, तो उसको हमेशा ये बात याद दिलाइए कि साहब आपकी जो तनख्वाह आ रही है ना, वो मैं जो टैक्स दे रहा हूँ उससे आ रही है। तो ज़रा इस चीज़ को आप समझिए। मैं पब्लिक हूँ और मैंने वोट किया हुआ है आप जैसे इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करने के लिए, इसीलिए आप नौकरी में हैं। आप प्यार से, समझदारी से, ठंडे दिमाग से बात कीजिए। उनको मालूम होना चाहिए कि आप लॉ जानते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि आप जेन्युइन बात कर रहे हैं, और अगर वो कोई गलती कर रहा है, कोई बदतमीज़ी कर रहा है, तो वो गलती पे है। और कोई भी शख्स अगर बदतमीज़ी कर रहा है तो उसकी तकरार, उसकी शिकायत तुरंत सीनियर पीआई से की जा सकती है, एसीपी से की जा सकती है, डीसीपी से की जा सकती है, या और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे की जा सकती है। याद रखिए, पुलिस स्टेशन आपकी खिदमत के लिए है, वो कोई रिश्वत जमा करने की जगह नहीं है, पैसे कलेक्शन का अड्डा नहीं है। और आप कभी भी किसी भी शख्स को कोई रिश्वत ऑफ़र नहीं करें। आपकी खिदमत करना, आपके लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, आपकी मदद करना हमारी और पूरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। हम इसी काम के लिए अपॉइंट किए गए हैं, रिक्रूट किए गए हैं। अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो हम अपनी ज़िम्मेदारी में कमी कर रहे हैं, और उसके लिए मैं डिपार्टमेंटली लायबल हूँ। मुझसे सवाल किया जा सकता है, मुझसे पूछा जा सकता है कि ये काम आपने क्यों नहीं किया। याद रखिए, महाराष्ट्र में एक एक्ट है जिसको आप ब्रॉडली राइट टू सर्विसेज एक्ट कह सकते हैं, जिसमें कि किसी भी चीज़ को कितने दिन के अंदर कर देना है, इसकी एक टाइम लिमिट दी हुई है। 30 दिन की टाइम लिमिट है, कुछ चीज़ों में 45 दिन की टाइम लिमिट है। उसके अंदर हमको उस मैटर को डिस्पोज करना है। याद रखिए, इस किस्म की चीज़ें वही करते हैं जिनको फेवर चाहिए थे, जो आउट ऑफ टर्न कोई काम कराना चाहते हैं, जो कोई इलीगल या एक्स्ट्रा लीगल काम कराना चाहते हैं। ये वो लोग हैं
जो डिपार्टमेंट को भी करप्ट करते हैं और सोसाइटी को भी करप्ट करते हैं, जो लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि आउट ऑफ द टर्न उनको ट्रीट होना उनका बर्थ राइट है। वो जो कहीं से फ़ोन करवा कर आते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, फ़ोन करवा कर आते हैं, चिट्ठी देते हैं, रेफरेंस, और मतलब तात्काल भेटाई मुझे फ़ौरन मिलना है। मैं उनको कहता हूँ ये लाइन है ना, लाइन पे आओ। डिसिप्लिन कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। हमारा जो डिपार्टमेंट है पुलिस, उसकी बुनियाद डिसिप्लिन पे है, उसकी बुनियाद रूल ऑफ लॉ पे है। अगर ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो डिपार्टमेंट ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। कानून की निगाह में सारे लोग बराबर हैं। हाँ, अगर किसको वाकई अर्जेंसी है, कोई ओल्ड आदमी है, इनकैपेसिटेड आदमी है, कोई लेडी है, शाम हो रही है, रात हो रही है, लड़की है कोई, उसको प्रायोरिटी हम ज़रूर देंगे, क्योंकि वो इंसानी फितरत का तकाजा है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, और अगर हम किसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो हम बताएंगे कि हम इनको क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं। कभी ये भी हो सकता है कि कई लोगों को बस पकड़नी होती है, ट्रेन पकड़नी होती है, फ़्लाइट पकड़नी होती है, अपॉइंटमेंट्स होते हैं डॉक्टर के, वो रिक्वेस्ट करें दूसरों को कि साहब मेरा ऐसा है तो क्या मैं थोड़ा पहले कर लूँ क्या। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए। याद रखिए कि पुलिस स्टेशन ये बुनियादी तौर से लॉ इन्फोर्समेंट का सेंटर है, यानी कि सोसाइटी को राह रास्त पर रखने के लिए, सोसाइटी को अच्छे मोरल्स पर रखने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं। याद रखिए, हर इंसान के जान, माल और आबरू, यानी उसके लाइफ, उसके प्रॉपर्टी और डिग्निटी को प्रोटेक्शन हासिल है। कोई भी शख्स कानून की इजाज़त के बिना इन तीनों चीज़ों को डैमेज नहीं कर सकता है। किसी भी आदमी को ये राइट नहीं है कि वो आपके लाइफ को थ्रेट करे, या आपकी जान ले ले, आपके प्रॉपर्टी को डैमेज करे, ये वो आपसे छीन ले, या आपकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाए, वो आपसे छीन ले। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो वो इलीगल काम कर रहा है, उसके लिए लॉज बने हुए हैं और लॉज के हिसाब से उनसे निपटा जाएगा। तो याद रखिए कि हम इन चीज़ों को समझकर अगर चलेंगे तो हमारा इंटरेक्शन भी आसान होगा। हमें मोहब्बत से पेश आना चाहिए, हमें नरमी से पेश आना चाहिए, हमें शाइस्तगी से पेश आना चाहिए, ह्यूमिलिटी से पेश आना चाहिए, सिविलाइज वे में भी बिहेव करना चाहिए। हमें एरोगेंटली कभी बिहेव नहीं करना चाहिए। सामने वाला गवर्नमेंट ऑफिशियल कितना ही छोटा क्यों ना हो सकता है वो एक कांस्टेबल हो, लेकिन अगर आप गलती पे हैं तो वो आपका बॉस है। मैंने देखा है, सिग्नल तोड़ देते हैं लोग, ट्रैफिक कांस्टेबल उनको रोकते हैं, उनको चालान करते हैं, बदतमीज़ी से पेश आते हैं, उनके साथ हुज्जत करते हैं, और नतीजा क्या होता है, बड़ा केस हो जाता है। याद रखिए, अगर आप गलती पे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि आप अपनी गलती का इकरार करें और कहें कि हाँ, मुझसे ये चूक हो गई, मुझसे ये भूल हो गई, मैं इस वजह से ये समझ नहीं पाया, इस लॉ को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाया, और आप सही हैं। याद रखिए कि उस वक्त उसको आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेने का हक़ है, लेकिन हम बहुत बार जूनियर ऑफिशियल के साथ सही बिहेवियर भी नहीं रखते हैं, उनको धमकी देते हैं, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। कई लोग तो फ़ोटो निकाल के दिखाते हैं, ये देखो इनको पहचानते हो, मेरी इनके साथ फ़ोटो है। कई बार मुझे भी ऐसे लोग फ़ोन करते हैं, मैं उन कांस्टेबल साहब को कहता हूँ कि इन पे चालान तो करो ही करो, इनके साथ इन पे और 2 एक्शन करो, क्योंकि ये ना सिर्फ ये कानून तोड़ रहा है बल्कि ये एरोगेंट भी है, और इनको समझाओ कि ये फ्यूचर में ऐसा काम नहीं करे। अगर आप गलत पे हैं ना तो आप कभी भी एरोगेंट नहीं हो सकते हैं, और आप गलत पे हैं तो किसी भी शख्स को आपके लिए अगर मदद भी करनी है तो वही काम करेगा जो आप नहीं कर सके, यानी रिक्वेस्ट करेगा। वो कहेगा साहब ज़रा देख लीजिए इसको, इससे गलती हो गई है, ये हमारे पहचान का आदमी है, अगर इनको फ़ाइन करके छोड़ा जा सके तो फ़ाइन कर दीजिए। कोई लीनियंट कोई प्रोविज़न है तो लीनियंट प्रोविज़न में ज़रा इनको देख लीजिए, क्योंकि ख़ुद मैं समझता हूँ कि अभी कोविड के ज़माने में हमारे बहुत सारे लोग कभी बिना मास्क के भी पकड़े गए हैं, कभी वॉकिंग के लिए ख़ुद मुझे 2 बार डांट पड़ चुकी है। मैं वॉक कर रहा था, वो भी अंदर के रोड में वॉक कर रहा था, तो वो रोकते हैं। हालांकि अपने एरिया में, अपने आसपास में वो गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया था वॉक करना, क्यों निकल रहे हो घर से बाहर बिला ज़रूरत। उनका भी एक पॉइंट है, मैं एक्सप्लेन करता था सब, मैं ज़रा वॉकिंग कर रहा हूँ और मैं ज़रा मेन रोड पे जा भी नहीं रही, अंदर गली वली में मैं घूम रहा हूँ, तो फिर वो समझ जाते थे बात को। मैंने कभी ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, क्योंकि एज सिटीज़न
अगर वो कोई बात मुझसे कह रहे हैं तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उस बात को सुनूं और मेरे पास जो उज़्र है वो मैं पेश करूं। मेरे पास जो बात है, जो मैं कहना चाहता हूं, मैं उनके सामने लेकर आऊं। और अक्सर मैंने पाया है कि लोग रीज़नेबल होते हैं, लोग बात समझ जाते हैं। तो हम दोनों तरफ से इन चीज़ों को देखें। याद रखिए कि जब हम कभी जाते हैं तो कोशिश हम ये करें कि अगर किन्हीं के पास मिलने के लिए जा रहे हैं तो हम अपॉइंटमेंट लेकर जाएं। ये हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि इससे आपको भी सहूलत होती है और उस शख्स को भी सहूलत होती है कि उसको मालूम है कि इस वक्त ये शख्स आने वाले हैं, और हम पंक्चुअल रहें और हम अपनी बात पहले से प्रैक्टिस करके, समझ करके उसको कम से कम वक्त में हम कैसे पेश कर सकते हैं उस हिसाब से पेश करें। याद रखिए, पुलिस स्टेशन कोई कोर्ट नहीं है जहां आपको पूरी की पूरी जिरह करनी है। पुलिस स्टेशन में बुनियादी तौर से आपकी बात क्या है वो मुद्दे के हिसाब से आप रख दीजिए। लोग बात समझ जाते हैं और अगर उसमें फैक्ट है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। आपको राइट है कि जो ऑफेंसेस में आप कंप्लेनेंट हैं या विटनेस हैं उसके बारे में क्या प्रोग्रेस हुआ है उसको जानने का आपको हक है। आप जाकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिल सकते हैं, बात पूछ सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। हम पुलिस स्टेशन जाएं तो हमको महसूस हो कि हम अपने ही किसी हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, ना कि वो हमारा एडवर्सरी है, ना कि वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ के हमको तकलीफ़ होगी, अजियत होगी। ये कभी ख्याल भी जहन में नहीं लाए। और कोई शख्स अगर इस चीज़ को नहीं समझ रहा है और इस हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा है तो हमें उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत बार ट्रेनिंग लेते हैं, रीट्रेन करते हैं लोगों को। एटीट्यूड और बिहेवियरल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसमें बहुत पेशेंस के साथ हमको भी डील करना पड़ता है, क्योंकि इंसान जल्दी बदलता नहीं है। हम सोसाइटी के बहुत सारे वैल्यूज़ को लेकर आते हैं और जब हम डिपार्टमेंट में होते हैं वो वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। फिर काम की जो मोनोटोनी है, काम का जो है एक ही किस्म का होना, और इस काम में अमूमन क्या होता है, पुलिस स्टेशन का जो वर्क होता है उसमें खुशी के लम्हात ज़रा कम होते हैं। हम दुख ही दुख देखते हैं। कोई मर्डर हो जाता है, किसी को तकलीफ़ हो जाती है, कोई रेप हो जाता है, कोई मोलेस्टेशन हो जाता है, कहीं डाका पड़ जाता है, कहीं रॉबरी हो जाती है, कहीं चोरी हो जाती है, किसी के साथ धोखाधड़ी हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कहीं डेड बॉडी मिलती है। तो बुनियादी तौर से हम दिन रात जो है एक निगेटिविटी को देखते रहते हैं। हम ट्रेंड होते हैं उसको हैंडल करने के लिए, लेकिन हम सब इंसान हैं, वो हमें अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारा भी एक घर है, हमारे भी फैमिली है, हमारे भी रिश्तेदार हैं, हमारे भी चाहने वाले हैं, और हमको उनसे एनर्जी ड्रॉ करनी पड़ती है इस नेगेटिविटी को फाइट करने के लिए। तो हम कोशिश करें कि हम नेगेटिविटी को और नहीं बढ़ाएं, बल्कि हम अपने कंडक्ट से, अपनी बातचीत से, अपने बिहेवियर के पैटर्न से पॉजिटिविटी क्रिएट करें। हम किसी के पास जाएं तो हम जेन्युइन बात करें। हम किसी को तकलीफ़ देने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं जाएं। तो पड़ोसी से मेरा झगड़ा चल रहा है तो पड़ोसी पे कुछ कार्रवाई हो जाए, हम इस काम से नहीं जाएं। और ना हम पड़ोसियों को तकलीफ़ दें कि हमने अपना कचरा उनके घर के सामने डाल दिया, अपना गंदा पानी उनके सामने छोड़ दिया, हमारे बच्चे उनके बच्चों को तकलीफ़ दे रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम एक्चुअली सुलझा सकते हैं अपने लेवल पे, महल्ले के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे। हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो मैकेनिज़्म है वो डेवलप करें, ताकि हम मिनिमल चीज़ों के लिए पुलिस स्टेशन में जाएं और पुलिस स्टेशन का लोड कम हो। आपको मालूम है कि रेलवे में 17 थाने हैं और करीब 40,000 ऑफेंसेस हम हर साल रजिस्टर करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि रोज़ कितने ऑफेंसेस रजिस्टर होते होंगे। करीब अंदाज़न अगर मैं पकड़ लूँ 365 दिनों का, तो 100-125 ऑफेंसेस रोज़ रजिस्टर होते हैं। और अगर 17 पुलिस स्टेशन में इसको बांट दूँ तो 10, 15, 20 तो हर पुलिस स्टेशन के हिस्से में आएगा। तो ये वर्कलोड होता है, ये प्रेशर होता है। तो हम इन चीज़ों को भी ख्याल रखें और हमको अपने एरिया में पुलिस स्टेशन कौन सा है, हम कौन से बीट में हैं, उस बीट का इंचार्ज कौन है, पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कौन है, ऑफिसर्स कौन है, इनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए अगर पॉसिबल हो। और स्पेशली आप सोशल वर्क में हैं तो आप मिलते मिलाते रहा कीजिए। जहाँ हारमनी होती है, जहाँ रैपो होता है, जहाँ गुडविल होता है, वहाँ काम बहुत आसानी से होता है। पुलिस स्टेशन के लेवल पे या पुलिस डिपार्टमेंट के लेवल पर हमें भी सोसाइटी की मदद की शदीद ज़रूरत है, बल्कि हम उसके बिना अधूरे हैं। हमारे काम को अगर हमको इफ़ेक्टिवली अंजाम देना है तो हमें सोसाइटी की मदद ज़रूर लगती है। गवाहों के तौर पे लगती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे लगती है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज़्म पे लगती है,
पुलिस में हमारे लोगों का काम कैसा चल रहा है उसका फीडबैक पे लगता है। जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो उससे लगता है। हम खुद सोसाइटी को एक सेफ़ और सिक्योर जगह बनाना चाहते हैं जहाँ के लोग अपने फ्रीडम को, अपने राइट को एंजॉय कर सकें। उसके लिए आपका भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम लोग अभी पुलिस वीक में कोशिश करते हैं कि हम स्कूल के बच्चों को पुलिस स्टेशन लेके जाएं, उन्हें दिखाएं हमारा काम कैसे चलता है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या क्या ब्रांचेस होती हैं, हम काम कैसे करते हैं, किन कंडीशंस में काम करते हैं, ताकि सोसाइटी के लोगों को भी हमारे बारे में पता चल सके। और जो बहुत सारी मिसगिविंग्स हैं कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, ये किसके लिए है? ये शरीफ और कानून के हिसाब से चलने वाले लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो गलती करते हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। उनके लिए तो दुश्मनी तो अच्छी बिल्कुल नहीं है और वो हमारे दोस्त भी नहीं हो सकते। हम दोस्त बने पुलिस के, हमारे सोसाइटी का हिस्सा है, हमारे हाथ और बाजू हैं, हमारे आँख और कान हैं ये। हम उनकी मदद करें, वो हमारी मदद करें, हम एक बेहतर सोसाइटी बनाएं। यही मेरी दुआ है, यही मेरी गुजारिश है, यही मेरा ख्वाब है। शुक्रिया।